दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा किस प्रकार की ज़मीन खरीदें। आखिर ज़मीन हम खरीदते हैं, कोई ना कोई ज़मीन खरीदते ही है। खेती करने के लिए खरीदे, मकान बनाने के लिए खरीदे, प्लाट खरीदे, भविष्य के लिए ज़मीन खरीदते हैं। तो हम कैसे किस तरह से उसका चयन करें और उसकी प्रक्रिया, यदि कई बार क्या होता है कि लोग घबराहट में जो जिससे ज़मीन खरीदते हैं उसको पैसे दे देते हैं और बाद में यदि कोई लिखा पढ़ी नहीं रहती है या दस्तावेज सही नहीं रहते हैं, रजिस्ट्री सही नहीं रहती है, प्लाट सही नहीं रहता है, फर्जी प्लाट भी हो जाते हैं, फर्जी लिखा, तो उसमें बहुत लोगों के पैसे जो है डूब जाते हैं और वो पैसे वापस नहीं मिलते हैं। तो आपको ये पक्का मालूम होना चाहिए कि हम ज़मीन खरीदने से पहले क्या कागज़ देखें और किसका चयन करें और किस प्रकार से सावधानी रखें ताकि आपकी राशि जो है, आपके पैसे वो धोखाधड़ी में ना जाए और वो बेकार ना जाए, उसका सही उपयोग हो जाए और आपको प्रॉपर्टी सही आप खरीद लें। क्योंकि बहुत मेहनत के बाद जो है लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर पैसा का प्लाट खरीदेंगे या खेती के लिए ज़मीन खरीदेंगे। तो पैसा का इन्वेस्टमेंट यदि आप प्रॉपर्टी में करते हैं तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी कैसे रखना है? पहली बात, यदि आप खेती वाली ज़मीन ले रहे हैं तो उसमें रजिस्ट्री के कागज़ है या नहीं है और जिससे आप मकान ज़मीन आप खरीद रहे हैं वो उसके नाम में रजिस्ट्री है या दूसरे के नाम में है, इसकी जांच कर लें। और तीसरी बात, यदि आप एडवांस पैसे दे रहे हैं तो उसका एग्रीमेंट अनिवार्य रूप से करा लें, क्योंकि एग्रीमेंट रहेगा, नोटराइज रहेगा, तो उसमें आपकी राशि कहीं भी नहीं जा सकती है। वह राशि यथावत आपके उस ज़मीन को खरीदने के लिए मदद करेगी और एक सबूत गवर्नमेंट पक्का होता है जब हम किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी को खरीद रहे होते हैं। तो तीसरी चीज़ क्या है, आपको जब तक सेल एग्रीमेंट, उसको एडवांस देने के पहले एग्रीमेंट जरूर करा लें और नाम देख लें ये खेती वाली ज़मीन के लिए है। हाँ, यदि हम कहीं प्लाट ले रहे हैं या कहीं मकान खरीद रहे हैं, फ्लोर खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना है क्या कि इस कागज़ से जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से बैंक से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि बैंक से लोन मिल रहा है, बैंक उसको वेरीफाई कर रहा है, तो निश्चित मान के चले कि प्रॉपर्टी सही है। और उसमें भी यदि आप एडवांस लेना चाहते हैं, बुकिंग करा रहे हैं या उसको एग्रीमेंट करा रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, तो भी उसमें नोटराइज अनिवार्य रूप से करा लें। क्योंकि ज़मीन प्लाट खरीद से समय या फ्लैट खरीद से समय, मकान भी खरीद से समय आपको एडवांस यदि दे रहे हैं, उसका भी सेल एग्रीमेंट कराने के बाद ही कोई भी राशि ज़मीन के मालिक या प्लाट के मालिक को देना चाहिए। और वैध है या नहीं है, जो वहाँ के लोग हैं, पटवारी है, जो पटवारी होते हैं, सरकारी विभाग है जहाँ से होता है, उनसे भी जानकारी लेकर के आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। रेसिडेंटल परमिशन है या नहीं है, यदि आप रहने वाले प्लाट ले रहे हैं तो कई बार क्या होता है, खेती करने वाली ज़मीन को प्लाट बना करके लोग बेच देते हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि रेसिडेंटल है या नहीं है। जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पर परमिशन है या नहीं है, वहाँ के लोगों से आसपास भी ये पूछ सकते हैं। बैंक लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यह भी मैं बता दिया आपको।
और प्रूफ देखना चाहिए, खसरा नंबर है, नक्शा है, सब कुछ सही है या नहीं है, उसका पूरा एक रिकॉर्ड मिलता है। वो रिकॉर्ड की आप कॉपी ले लें पहले, जिससे आप खरीद रहे हैं उस कॉपी को लेकर के आप चेक करा लें। एक दिन लेट सही, इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने में, क्योंकि हम ये लोग जो है मेहनत से कमाते हैं और पैसा मेहनत से ही आता है। इसकी जिम्मेदारी खरीदने वाले की है कि जो यदि गड़बड़ी होगी तो उसके पहले कैसे अपने आप को सुरक्षा करना है, यह जो खरीदने वाला है उसके लिए होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी कभी भी ले आप तो निश्चित रूप से एग्रीमेंट करा लें, चाहे आप 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों की भी प्रॉपर्टी होती है, उसमें एग्रीमेंट कराने के बाद ही राशि देना चाहिए। तो इतना ध्यान अनिवार्य रूप से रखें जो मैं बताया हूँ। और प्रॉपर्टी ले सकते हैं, खेती भी ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देंगे दोस्तों। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, नमस्ते।